बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत मजबूत इरादे करके रखे होंगे। इस रमज़ान में हमें खूब जमकर इबादत करनी है। रमज़ान के एक एक मिनट को वसूलना है। रमज़ान के एक एक लम्हे को ज़ाया नहीं होने देना। रमज़ान का महीना यह बरकत वाला महीना होता है। इस महीने में अल्लाह तबारक ताला नेकियों के सवाब को बढ़ा देता है। एक फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर और एक निफल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है। इस महीने में अल्लाह की रहमत मग़फ़िरत बारिश की तरह बरसती है। मेरे अजीज भाइयों और मेरी बहनों, इसलिए रमज़ान के एक एक मिनट को हमें वसूलना है। एक एक मिनट की कदर करनी है। अपने वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देना। रमज़ान के महीने में 24 घंटे में हर मिनट, हर घंटा, हर लम्हा कीमती है, लेकिन कुछ खास टाइम ऐसे होते हैं जो बहुत कीमती होते हैं। आज मैं ऐसे ही 3 घंटों के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत कीमती है। हर दिन 24 घंटे में से कोशिश आपको यह करनी है कि रमज़ान के मुबारक महीना में इन 3 घंटों को बिल्कुल मिस ना करें। अगर आप रोज़ाना 3 घंटे अपने इबादत में लगाए इस टाइम में जो आपको बताने जा रही हूँ, तो पूरे महीने में 90 घंटे आपके नाम आमाल दर्ज हो जाएंगे और इसका अजर और सवाब यह तो अल्लाह ही देगा। दुनिया में तो बंदा अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह की तरफ से मिलने वाले नेमत को रमज़ान के मुबारक महीने में काउंट ही नहीं कर सकता। इतने अल्लाह ताला नवाजते हैं कि रमज़ान के मुबारक महीने में। तो आइए जानते हैं कि वह 3 कीमती घंटे कौन कौन से हैं। पहला कीमती घंटा आपका तहज्जुद के वक्त का है। तहज्जुद का 1 घंटा, रात का आखिरी हिस्सा। जब आप सहरी के लिए उठते हैं तो सहरी से करने से पहले 1 घंटा टाइम है। इससे 1 घंटे पहले उठे, वह 1 घंटा अपनी इबादत में लगाए। तहज्जुद का वक्त यह वैसे ही बहुत कीमती है और रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह अकबर। आपको पता है 5 वक्त की फ़र्ज नमाज के बाद जो सबसे अहम नमाज है वह नमाज तहज्जुद की नमाज है, और 5 वक्त की नमाजों का जो टाइम है उसके बाद जो सबसे कीमती टाइम होता है वह कौन सा है? वह तहज्जुद का वक्त है। तहज्जुद का वक्त बहुत कीमती है, इसलिए कोशिश करें कि रमज़ान के पूरे महीने 1 घंटा आप तहज्जुद पढ़कर इबादत में गुजारें। तहज्जुद पढ़ने के पहले 1 घंटे इबादत कर ले या तहज्जुद पढ़कर, लेकिन 1 घंटा सहरी के टाइम आप ज़रूर इबादत करें। अल्लाह तबारक ताला तहज्जुद के वक्त में आकर यह ऐलान लगवाते हैं कि कोई मुझसे बख्श मांगने वाला है? क्या कोई मुझसे मग़फ़िरत चाहता है? क्या कोई परेशान हाल है? क्या कोई तकलीफ में मुब्तला है? क्या कोई बीमार है? मुझसे मांगे और मैं देने को तैयार हूँ। अल्लाह ऐलान लगवाता है। हदीस से यह बात साबित है। इसलिए रमज़ान में तहज्जुद का वक्त मिस मत होने दीजिए बिल्कुल भी। अगर आपके रिश्ते नहीं आ रहे, आप बीमार है, किसी तकलीफ में है या किसी भी तरह की परेशानी या प्रॉब्लम में है, तो इस 1 घंटे में अल्लाह से अपने दिल की बातें ज़रूर करें। इस 1 घंटे में अल्लाह से अपने दिल की बातें शेयर करें और इस बात का यकीन मानिए कि आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा और अल्लाह आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेंगे। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला किसी हिकमत के पेश नज़र दुआएं दुनिया में कबूल नहीं करते, आखिरत में उसको संभाल कर रख लेते हैं, लेकिन दिल को सुकून आपको ऐसे मिलेगा कि फिर अल्लाह वालों की तरह आपको जो प्रॉब्लम होगी इस प्रॉब्लम में भी मजा आने लगेगा। तो पहला घंटा है तहज्जुद के वक्त का। दूसरा अहम जो घंटा वह फजर की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर सूरज तुलू होने तक है। यह घंटा भी बहुत कीमती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पे तशरीफ फरमा रखते थे और जिक्र आकार में मशगूल रहते। मुसल्ले से हुजूर तब उठते जब सूरज तुलू हो जाता, तो इशराक की नमाज पढ़ने के बाद हुजूर मुसल्ले पर से उठते और अल्लाह के नबी का इरशाद भी है, हदीस है, जो शख्स फजर की नमाज पढ़े और फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह बैठे रहे और जिक्र में मशगूल रहे, कुरान मजीद की तिलावत करे, यानी अल्लाह के जिक्र, अकार, तस्बीह वगैरह में मशगूल रहे, अल्लाह की याद में रहे और सूरज निकलने तक अपनी जगह बैठा रहे। जब सूरज निकल आए तो 2 रकअत या 4 रकअत इशराक की नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला उसको मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता है। और हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला कि इसको हज और उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा, यह लाइन हुजूर ने 3 मरतबा बयान फरमाई। आप अंदाजा कीजिए कि फजर की नमाज के बाद अपनी जगह मुसल्ले पर बैठे रहना और इतना बैठे रहना कि सूरज तुलू हो जाए। सूरज निकलता है तो इस वक्त ऐलान लगता है कि फजर का टाइम खत्म हो चुका है। तब कज़ा नमाज उसके 20 मिनट बाद पढ़ी जाती है। वो 20 मिनट गुजरने के बाद जो 4 रकअत इशराक की नमाज की नियत से 4 रकअत पढ़ी जाए
तो आपका सवाब कितना है? एक हज और उम्रे के बराबर, यानी रोजाना आपको हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। तो मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, यह टाइम बहुत कीमती है। आम तौर पर हम क्या करते हैं कि फजर की नमाज पढ़ी फटाक से घर आते हैं, सो जाते हैं। 1 घंटा और सब्र कर लो, क्योंकि रमजान का महीना है। सब्र वाला अपने आप को थकाने का 1 घंटा और सब्र कर लो। बैठे रहो, कुरान मजीद की तिलावत करो, कुछ नहीं तो अल्लाह की याद में बैठे रहो। बस ऐसे ही अल्लाह को याद करते रहो, अल्लाह की नेमतों को याद करते रहो। और जब सूरज निकल आए तो फिर इशराक की नमाज पढ़ो, इसका सवाब बहुत ज्यादा है। और तीसरा घंटा आपके इफ्तार के वक्त का है। इफ्तार का वक्त जो है बहुत कीमती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला रोजेदार की रोजे कबूल फरमाता है। इफ्तार के वक्त का वक्त बहुत कीमती है। इफ्तार से थोड़े पहले दस्तरखान पे और उस वक्त दुआएं करो, क्योंकि इस वक्त की एक दुआ जरूर कबूल होती है। इस वक्त इफ्तारी ज्यादा बनाने के चक्कर में मत पड़ो, किचन में आपका टाइम निकल जाए। इफ्तार से कुछ देर पहले सब घर वालों को जमा करके दुआएं जरूर करें, क्योंकि इस वक्त की एक न एक दुआ अल्लाह हर रोज कबूल करता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोगों को अल्लाह ताला ये रमजान बहुत बहुत मुबारक करे और आप लोगों को परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम्मे आमीन।